स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आधार एजुकेशन पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मुकेश पंडाना आप सभी को यहाँ पे रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। और अपना जो चैप्टर चल रहा था दोस्तों, वो चल रहा था सीरीज़। तो सीरीज़ की अपन ने कुछ पैटर्न्स देखे, उसके बाद अपन ने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किए, उसके बाद और क्वेश्चनों की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं जिनमें कुछ और नए पैटर्न्स के बारे में अपन जानेंगे। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं फिर अपना सेशन। तो जल्दी से जल्दी सभी अपने जो भी सोशल मीडिया है सभी जगह क्लास को शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो शुरू करते हैं, आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, आराम से जल्दी आपको क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपके पास 4 है, 7 है, 14 है, 24 है, 41 है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन क्या है, 4, 7, 14, 24, 41। क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कि अगला नंबर होगा जो आपके पास क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है आपके पास 71, बी ऑप्शन है आपके पास 68, सी ऑप्शन है आपके पास 72 और डी ऑप्शन है आपके पास 51। तो जल्दी से क्वेश्चन को आराम से बनाइए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों के आंसर करिए। जो पैटर्न है आपको यहाँ पे पकड़ना है, पैटर्न आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, किस प्रकार से चीज़ें हो रही है, आराम से क्वेश्चन करिए। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप सबने बना लिया होगा क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार से चीज़ें हो रही है, आराम से देखिए। हमने आपको पैटर्न बताया था कि 4 और 7 है, 4 और 7 को यदि अपन जोड़े तो अपना कितना बन रहा है, 11 बन रहा है। यदि मैं 4 + 7 करता हूँ तो अपना कितना बन रहा है, 11 बन रहा है। लेकिन अपने पास 11 नहीं है, अपने पास कितना है, 14 है। तो 14 है, तो 14 में बढ़ाने के लिए मुझे और कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 11 और 3 जोड़ूंगा इसमें तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अपन ने क्या किया, पिछले 2 नंबरों को अपन ने ऐड किया, उसके बाद उसके अंदर अपन ने अपनी तरफ से कितना जोड़ा, 3 जोड़ा। अपना कौन सा नंबर बन गया, 14 बन गया। आगे बात करें तो अपने पास अगले 2 नंबर कौन से होंगे, 7 और 14। यदि 7 + 14 में करता हूँ तो 14 और 7 आपके पास कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। और 21 में यदि मैं 3 जोड़ता हूँ तो आपके पास कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। सेकंड स्टेप आपको समझ में आ गई। आगे बात करें कि आपके पास 14 और 24 है, 14 और अपन 24 को यदि अपन जोड़ें तो अपने पास कितना आएगा, 14 और 24 जोड़ेंगे तो आपके पास 8 और ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और 38 में यदि मैं 3 जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना बनेगा, 41 बनेगा। यहाँ तक का आप सबको समझ में आ गया। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों नंबरों को जोड़कर उसमें कितना ऐड करना है, 3 ऐड करेंगे तो अपन अपने आंसर की तरफ पहुँचेंगे। तो आपको क्या करना है, 24 और 41 को ऐड करना है, ये आपका 5 हो गया। और ये 4 और 2 कितना हो गया, 6, 65 हो गया। 65 में अपन को कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ोगे तो 65 और 3 कितना होता है, 68 होता है। तो 68 आपके पास कौन से ऑप्शन में है, 68 आपके पास सेकंड ऑप्शन में है। तो आंसर किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। अपन ने अब तक पैटर्न ये पढ़ा था कि पिछले 2 नंबर्स को जोड़कर वो अगला नंबर अपना बनता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यही पैटर्न में थोड़ा सा अपडेट वो और कर देता है कि उन्हीं 2 नंबर को जोड़ रहा है, साथ में अपनी तरफ से और कुछ चीज़ें ऐड कर सकता है, माइनस कर सकता है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, 68 के साथ जाएगा, बी ऑप्शन के साथ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन हम हटा रहे हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपको पैटर्न पकड़ना है। क्वेश्चन है 7 सही 1/7। सेकंड है आपके पास 8 सही 2/6। नेक्स्ट है आपके पास 9 सही 5/5। आगे बात करें तो आपके पास 12 सही 2/4।
आगे है 16 सही 2/3। नेक्स्ट आपको बताना है कि अगला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा। आपके पास ऑप्शन है 35 सही 3/4, 16 सही 4/4, 50/2 और 15 सही 2/4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आपको पैटर्न्स फॉलो करने हैं, आराम से चीज़ें पकड़नी है। किस प्रकार से क्वेश्चन होगा जल्दी से आंसर कमेंट करिए, फिर अपन हल करते हैं इसको किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। आराम से। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपको यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, मतलब मिश्र भिन्न दी हुई है। मिश्र भिन्न दी हुई है, आपके पास ऑप्शन मिश्र भिन्न में भी है और आपके पास सिंपल फ्रैक्शन है साधारण भिन्न में भी है। तो कहीं ना कहीं पैटर्न किस प्रकार से होगा, जब भी आपको क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले वहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कभी भी कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। आप क्या करिए, सबसे पहले उसको सिंपल चीज़ों में लाइए, सिंपल फ्रैक्शन में बदलिए। तो जब अपन इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो सातु सातु कितना होता है 49 और एक कितना हो गया 50। यदि मैं इसको चेंज करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 50/7। पहले भिन्न को अपन ने साधारण भिन्न में बदला तो अपने पास कितना आया 50/7। इसको यदि मैं बदलता हूँ तो 8 छिंग कितना हो गया 48 हो गया। 48 और 2 कितना हो गया 50 हो गया। तो यहाँ पे कितना आएगा 50/6 कितना आएगा 6। चीज़ें देखिए, यहाँ पे भी 50 आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 50 आ रहा है। आगे बात करें तो 9 पंजे के कितने हो गए 45 और 5 कितने होते हैं 50। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 50 आ रहा है। और यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 5 है। तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा। वैसे तो अपन आंसर पर पहुँच चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पूरा हल करके बता देता हूँ। 12 चौके कितना हो गया 48 और 2 कितना हो गया 50 और 50 बटे में यहाँ पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 16 आपका कितना हो गया 48 और 2 कितने हो गए दोस्तों 50 हो गए। 50 बटे में यहाँ पे कितना आ गया 3। तो नेक्स्ट निकालेंगे तो नेक्स्ट आपके पास देखो 50/7 50 चल रहा है। तो नेक्स्ट में भी आपके पास कितना आएगा 50 आएगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, 4 है, 3 है। तो अभी क्या आएगा 2 आएगा। तो दोस्तों आंसर किसके साथ जाएगा 50/2 के साथ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन कौन से में है सी में है। तो सभी को आपको समझ में आ गया होगा। कई बार क्या होता है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं जो आपको दिखने में थोड़ा मैथमेटिकल दिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के पैटर्न्स भी वो यहाँ पे यूज़ करता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन देता है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो होता क्या है, पहले तो आप उनको सिंपल में बदलिए, साधारण भिन्न में बदलिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 2 पैटर्न्स काम करते हैं, या तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, या फिर यदि आपके पास सीरीज चल रही होगी तो अंश और हर है। ऊपर वाला आपका क्या कहलाता है अंश कहलाता है, नीचे वाला क्या कहलाता है हर कहलाता है। अंश और हर में कुछ ना कुछ वो पैटर्न यूज करता है। अंश और हर में अलग अलग पैटर्न यूज कर सकता है, दोनों में समान पैटर्न यूज कर सकता है। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन से जो भिन्न वाले होते हैं उस प्रकार के पैटर्न भी वो यहाँ पे पूछ लेता है। तो सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद कर रहे हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ का फ़ायदा ले सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आराम से। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों वो क्या कहता है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन है -7.5 है, फिर आपके पास 15 है, फिर आपके पास -30 है, फिर आपके पास 60 है, फिर आपके पास क्वेश्चन मार्क है और फिर 240 है। आराम से चीज़ों को करिए। माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और फिर आपके पास वापस से क्या है प्लस है। तो ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ, आप जल्द वक्त ट्राई करिए। ऑप्शन है 120, 240, माइनस का 120 और 240।
ये आपका माइनस का है। तो दो आपके पास प्लस के हैं, दो माइनस के हैं। आराम से पैटर्न आप यूज करिए किस प्रकार से चीज़ें हो रही है। क्वेश्चन है आपका माइनस का 7.5, 15 है, माइनस का 30 है, 60 है। आराम से क्वेश्चन बनाइए, बहुत इजी वे में बन जाएगा। ये 7.5 है, 7.5 है, फिर 30 आ रहा है, चीज़ें आपको दिख रही होगी। ये तो पक्का हो गया कि ये माइनस है, फिर प्लस आया है, ये माइनस है, प्लस आया है। तो अब जो आंसर आएगा वो किसका आएगा? माइनस का आएगा। किसका आएगा? माइनस का आएगा। यानी ये दो ऑप्शन तो आपके पास आउट हो गए। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन, या तो 120 आपका आंसर होगा या फिर माइनस का 240 आपका आंसर होगा। तो देखिए क्या पैटर्न यूज कर रहा है कि आपको यहाँ पे पता है ये 15 का डबल है। आई कि नहीं यही बात समझ में? तो यहाँ पे 7.5 को मैं गुणा 2 करूँ तो 7.5 को गुणा 2 करूँगा तो आपके पास कितना आएगा? 15 आएगा। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस में आ जाएगा। 7.5 को गुणा 2 से करोगे तो आपके पास यहाँ पे 7.5 गुणा 2 करोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। 15 को 2 से गुणा करोगे तो 15 दूनी का 30, 30 को 2 से गुणा करोगे 30 दूनी के 60, और 60 को 2 से गुणा करोगे तो आपके पास आंसर तो किसके साथ जाएगा? 120 के साथ जाएगा। अब बात रही प्लस और माइनस की, तो आपके पास पहले स्टार्ट प्लस से हो रहा है, सॉरी माइनस से हो रहा है। माइनस के बाद क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। फिर वापस से क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो अब जो आंसर आएगा उसके साथ प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? तो यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस लगेगा। एक तो प्लस माइनस की सीरीज, आप मैथ्स के कंसेप्ट साइड में रखिए, जब रीजनिंग पढ़ते हो बिल्कुल अपन को यहाँ पे रीजनिंग लगानी है। अपन को करना क्या है कि एक पैटर्न तो अपना ये प्लस माइनस वाले साइन का चल रहा है, और नंबर्स जो दिए हुए हैं उन सभी को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? 2 से कर रहा है। 7.5 को 2 से गुणा किया 15 आ गया। अभी प्लस माइनस को अपन ने साइड में रखा। 15 को 2 से गुणा किया कितना आ गया? 30 आ गया। 30 को 2 से गुणा किया कितना आया? 60। 60 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 120, और 120 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 240 आ गया। अब बात करें दूसरे प्लस माइनस आएगा, भाई 120 तो आएगा लेकिन प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? तो फिर से अपन दूसरे पैटर्न पे आते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग किससे कर रहा है? माइनस से कर रहा है। माइनस के बाद क्या आया? प्लस। प्लस के बाद क्या आया? माइनस। माइनस के बाद क्या आ रहा है? प्लस। तो अब जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? माइनस की आएगी। तो माइनस का 120 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस के 120 आपका आंसर होगा। तो आराम से देखिए, कई बार क्या करता है वो एक ही क्वेश्चन में आप यदि मैथ लगाने लग जाओगे कहीं ना कहीं चीजों में आपको डिफिकल्टी आ सकती है। पैटर्न कई बार वो एक से ज्यादा चीजें यहाँ पे यूज कर लेता है, एक से ज्यादा पैटर्न अपन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो आराम से फोकस रखिए, चीजों को आराम से देखिए, रीजनिंग को बिल्कुल रीजनिंग की तरीके से ही करिए। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आराम से पैटर्न्स पे ध्यान रखिए, पैटर्न्स क्या क्या यूज हो सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजी वे में बन जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। 4 है, 5.2 है। आगे बात करें 6.4 है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क है, और आगे दिया हुआ है आपके पास 8.8 दिया हुआ है। आपको बताना है जो यहाँ पे मिसिंग नंबर है वो सीरीज के पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा। तो ऑप्शन है आपके पास 7, 8, 7.6, 8.25। आराम से क्वेश्चन बनाइए जल्दी से कि 4 है, उसके बाद 5.2 है, उसके बाद 6.4 है, क्वेश्चन मार्क है, 8.8 है। तो जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन है आपके पास 7 है, 8 है, 7.6 है, 8.25 है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बना दीजिए। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर कमेंट करिए कि क्वेश्चन बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा, जल्दी करिए। देखिए हो क्या रहा है, चीज़ें आराम से देखिए कि यदि मैं 4 है, 4 से मैं 5.2 तक जा रहा हूँ तो 4 और 1 तो ये और पॉइंट दे हो गया। मतलब अपन ने क्या किया, 1.2 यहाँ पे प्लस किया है। 1.2 4 में प्लस करेंगे तो किस पे जाएंगे? 5.2 पे जाएंगे।
आगे बात करें 5.2 से कितना जा रहा है, 6.4 जा रहा है। यदि आप 5.2 में 1.2 जोड़ोगे तो आपके पास 2 और 2 कितना हो गया, 4, 5 और 1 कितना हो गया, 6, दशमलव के स्थान पर दशमलव 6.4 आ गया, 6.4 आ गया। मतलब यहाँ पे भी कितना प्लस कर रहा है, 1.2 प्लस कर रहा है। यहाँ पे भी 1.2 प्लस किया था, यहाँ पे भी 1.2 प्लस किया है। तो क्यों ना अपन यहाँ पे भी क्या कर ले, 1.2 प्लस कर ले। यदि अपन 6.4 में 1.2 प्लस करते हैं तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7.6 आपके पास ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल 7.6 है। लेकिन पैटर्न आगे लग रहा है कि नहीं लग रहा, एक बार और एक स्टेप अपन चेक करेंगे। यदि मैं 7.6 में 1.2 जोड़ूं तो मेरा 8.8 आ जाए तो अपना पैटर्न बिल्कुल लग रहा है। तो देख लीजिए 6 और 2 कितना हो गया, 8, और 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया, 8.8 अपना आगे आ रहा है। यानी अपन ने जो पैटर्न यूज किया है वो अपन ने क्या किया है, बिल्कुल सही पैटर्न अपन ने यहाँ पे यूज किया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आराम से देखिए। तो आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 7.6 आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो आपको पैटर्न्स अच्छे लग रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप आराम से बने रहिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करिए ताकि और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अपन यहाँ पे कर सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो भी नंबर है आप नंबर्स पे मत जाइए। पहले दिया आपको 109, फिर आपको दे रहा है 74, फिर आपको दे रहा है 46, फिर आपको दे रहा है 25 दोस्तों, उसके बाद 11 दे रहा है और लास्ट में आपको दे दिया क्वेश्चन मार्क। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ रहा है। यानी यहाँ पे यदि आप सीरीज को देख रहे होंगे तो बड़े से छोटे नंबर की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। आराम से क्वेश्चन बनाइए, तब तक ऑप्शन हम आपके सामने रख देते हैं। ऑप्शन है आपके पास 3, 0, 11 और 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप बना सकते हो। देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। इधर से आपको बड़ा लग रहा है, अपन पीछे से बनाते हैं। अगर मैं इन दोनों का, मैंने क्या बताया, जब भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए आप क्या करिए, अंतर करिए। यदि आप यहाँ पे अंतर करते हो तो 11 से 25 पे जाएंगे तो 9 और 5 कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। यानी इन दोनों के बीच जो अंतर है वो किसका है, 14 का है, 14 का है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 25 और 46 की तरफ जा रहे हैं। तो 46 में से यदि आप 25 माइनस करोगे तो ये आपका कितना आ गया, 1, और 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2। यानी यहाँ पे जो डिफरेंस आपके पास है वो कितने का है, 21 का है। यहाँ पे 14 का है, यहाँ पे 21 का है। यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं कितने का आ रहा है कि यदि मैं 74 में से 46 माइनस करता हूँ तो 14 में से 6 गया तो मेरा कितना बचा, 8 बचा। और यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2, यानी कितना बचा, 28 बचा। मेरे को कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे कितने का होगा, 35 का होगा। यहाँ पे अंतर कितने का है, 35 का है। तो यहाँ पे 35 का है तो यहाँ पे कितने का होगा, 7 का होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप अगर चीज़ों को ध्यान से देख रहे हैं ना दोस्तों, तो आपकी 7 की टेबल है, 7 का जो पहाड़ा है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 तिया के 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। बिल्कुल आराम से। तो 11 है, यहाँ पे 7 है, 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। 4 आपके पास ऑप्शन में है, तो आंसर किसके साथ जाएगा, डी ऑप्शन के साथ जाएगा। और देख लीजिए आपकी कंप्लीट टेबल तैयार हो गई है। 7 1 जा 7, 14, 21, 28, 35। तो अपना जो आंसर हो किसके साथ जाएगा, 4 के साथ जाएगा। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के पैटर्न एग्जामिनर यूज करता है। कई बार पैटर्न्स में टेबल यूज कर लेता है। तो हमने पहले ही कहा था, यदि आपको सीरीज को फास्टली करना है तो आपको टेबल, स्क्वायर और क्यूब तो याद करने पड़ेंगे। तो वो याद है तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और आप नंबरों के आसपास पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो जो नंबर्स यूज करता है वो उनके आसपास के यूज करता है। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आराम से क्वेश्चन अपने पास रखिए। और ज़्यादा क्वेश्चन आप टेलीग्राम चैनल से लगा सकते हैं। हम बार
बार बार कह रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय मुकेश भंडाना के नाम से, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको सीरीज के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आराम से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, कहते हैं ना प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और हर चैप्टर में अपने को महारत हासिल करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखिए। 2/3, 4/7, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, दोनों जगह बताना है। आगे बढ़े, यहाँ पे दे रखा है 11/21। आगे बात करें तो आपको दिया हुआ है 16/31। 16 कितना दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है। आपको इन क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पे बताना है कि क्या आएगा। ऑप्शन हम आपके सामने रख रहे हैं, आराम से तब तक आप क्वेश्चन ट्राई करिए। ऑप्शन है आपके पास 6/11, 5/9, 9/11 और 7/13। आराम से क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, क्या पैटर्न लग रहा है, इसको देखते हैं दोस्तों। पैटर्न यदि अपन यूज करें तो देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए हमेशा याद रखिए पहले अंश वाले को करिए। अंश का पैटर्न आपका अलग चलेगा, हर का पैटर्न आपका अलग चलेगा। यहाँ से 2 से यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे जाते हैं तो 11 और आपके पास 16 है, तो 11 और 16 है तो यहाँ पे कितना है, 5 प्लस हो रहा है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे 5 हो रहा है तो हो सकता है यहाँ पे कितना हो रहा हो, 3, और यहाँ से 3 से यहाँ पे कितना प्लस हो रहा हो, 4 प्लस हो रहा हो। तो आप 2 और 4 में 3 जोड़ोगे तो ऊपर तो कितना आ जाएगा, 7, और 7 में 4 जोड़ते ही कितना आ गया, 11। यानी ऊपर अंश में जो क्रम चल रहा है वो +2, +3, +4, +5, बस अंश का काम खत्म हो गया। ऑप्शन में देखिए 7 ऊपर कहाँ पे आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है। आंसर खत्म, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे बात करें 3 से 7 जाओगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। 21 से 31 जाओगे तो यहाँ पे कितना जोड़ रहा है, 10 जोड़ रहा है। 4 है और 4 है, 7 है, यहाँ पे जोड़ते हैं 6, 4, 6 और ये 8 हो जाए और ये 10 हो जाए, एक सीरीज तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 का है तो आप 7 और 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, और 13 में 8 जोड़ोगे तो 21 बनेगा कि नहीं बढ़ेगा। यानी अपन ने जो पैटर्न यूज किया है बिल्कुल सही है। आंसर किसके साथ जा रहा है, 7/13 के साथ जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आराम से क्वेश्चनों को देखिए, प्रत्येक पैटर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस जो भी आपका ऐप भी है, व्हाट्सएप है, सभी जगह क्लास को अपने लिंक को लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को क्लास में जोड़िए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्वेश्चन है 2 है, 2 के बाद दिया हुआ है आपके पास 3, फिर वापस से 2 दिया हुआ है, फिर आपके पास 15 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और लास्ट में 245 दिया हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आंसर कौन करता है, आराम से आपके पास ऑप्शन है 44 है, 74 है, 54 है, 144 है। जल्दी से आंसर कमेंट करिए कि कौन सबसे पहले आंसर करता है, हम देख रहे हैं। आराम से क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बिल्कुल सही है आपका। पहले आपको दिया है 2, उसके बाद दिया है 3, 2, 15 दिया हुआ है, फिर आपके पास स्पेस है, उसके बाद आपके पास 245 है। बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम कब होती है दोस्तों, देखिए पहले बढ़ा फिर वापस से 2 आ गया। आराम से क्वेश्चन को बनाने की ज़रूरत है। देखिए किस प्रकार से चीज़ें हो सकती हैं, क्या पैटर्न अपन यूज करें कि अपन बिल्कुल सही स्टेप तक पहुंच जाए। तो देखिए मेरे को 3 बनाना है,
3 बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, +1 करने से भी बन जाता है। आ रही है बात समझ में? लेकिन यहाँ से 2 से सीधे 15 पे जा रहे हैं तो एक साथ जंप हो रहा है, और एक साथ जंप करने के लिए अपन को पता है कि या तो आप मल्टीप्लाई के साथ स्क्वायर करिए या फिर क्यूब करिए। तो अपन बढ़ाते हैं, देखो क्या होता है। यदि मैं 2 को 1 से गुणा करता हूँ तो 2 एकम 2, और यदि इसमें 1 का स्क्वायर जोड़ता हूँ तो मेरा 3 बन जाएगा। आगे बात करते हैं 3 से वापस 2, 3 से वापस 2 की तरफ आएंगे तो आपके पास चीज़ें किस प्रकार होगी। यहाँ पे 1 से गुणा किया था, यहाँ पे गुणा करते हैं 2 से। किससे करते हैं? 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा करोगे और 3 दूनी का कितना हो जाएगा? 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस कर दीजिए आप 2 का स्क्वायर। आराम से पैटर्न पकड़िए। गुणा 1 किया, गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो गुणा 1 आपका 2 एकम 2, और 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना बन गया? 3। पहली चीज़ आपको समझ में आ गई। पहले में अपन ने गुणा किया है, आगे अपन ने क्या किया है? गुणा 2 किया है। 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी का कितना हो गया? 6। और इसमें से इस बार पहले 1 का स्क्वायर माइनस प्लस किया था, इस बार अपन को कम चाहिए तो अपन ने क्या माइनस कर दिया? 2 का स्क्वायर माइनस कर दिया। 4 माइनस करेंगे तो 2 आ गया आपके पास, 2 बन गया। आगे बढ़ते हैं। 2 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, अब किससे करेंगे? 4 से। 2 को गुणा किससे करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 दूनी के कितने हो गए? 8 हो गए, 8 हो गए। अब आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे चीज़ें प्लस है, यहाँ पे क्या हो रही है? माइनस। अब नंबर किसका आएगा? प्लस का आएगा। 1 का स्क्वायर किया था, 2 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया का कितना हो गया? 9, और 9 और 8 कितने हो गए? 17 हो गए। तो ये तो पैटर्न अपना कहीं ना कहीं फेल हो गया। एक बार हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है। आराम से देखिए। 3 तिया का 9, 1 से गुणा किया, 2 से गुणा किया। हाँ, सही है दोस्तों, सही जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अपन ने क्या किया है? यहाँ पे अपन ने 1 से गुणा किया है, यहाँ पे अपन ने किससे गुणा किया है? 2 से गुणा किया है। तो यहाँ से किससे करना पड़ेगा? 3 से करना पड़ेगा। तो 3 दूनी के कितने हो गए? 6 हो गए, और 6 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 6 कितने हो गए? 15 हो गए। बिल्कुल अपन ने पैटर्न सही यूज किया है। अपन से गलती कहाँ पे हुई? पहले अपन ने 1 से गुणा किया, उसके बाद 2 से गुणा किया, अब 3 से किया है। अब अपन को गुणा किससे करना पड़ेगा? 4 से। पहले तो अपने को गुणा किससे करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। प्लस अपन ने पहले प्लस यूज किया, उसके बाद माइनस यूज किया, उसके बाद प्लस यूज किया। अब नंबर किसका है? माइनस का। माइनस भी कितना करेंगे? आराम से चीज़ें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी आपको माइनस करना पड़ेगा किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। तो देखिए 15 को पहले किससे गुणा करूँगा? 4 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 60 आएगा। और माइनस कितना करना पड़ेगा? 4 का स्क्वायर। तो 60 में से आप 4 का स्क्वायर माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे? 16 माइनस करोगे। तो 16 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 44 बचेगा। और 44 आपके पास ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए चीज़ें हो जाती है कई बार, आराम से ध्यान रखने की जरूरत है। बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। एक पैटर्न आपके माइंड में तरीके से होना चाहिए कि आपने क्या किया है। आराम से समझिए। बिल्कुल वापिस से हम आपको बता रहे हैं क्या हो रहा है कि पहले आपने इसको 1 से गुणा किया और 1 का स्क्वायर ऐड किया। आगे अपन ने गुणा का क्रम बढ़ रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, और साथ ही कर क्या रहा है? दूसरी जो चीज कर रहा है, एक बार 1 का स्क्वायर से अपन ने स्टार्ट किया, एक बार उसमें प्लस कर रहा है, फिर एक बार माइनस कर रहा है, फिर एक बार प्लस कर रहा है, फिर वापस से क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। तो इस प्रकार से आपका पैटर्न चल रहा है और स्क्वायर को बढ़ाते हुए चल रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन जो भी था 7 नंबर 6 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक और ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चनों की तरफ, तो आपको मजा आ रहा होगा। अच्छे क्वेश्चंस हम आपको करवाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आराम से, बस जल्दी से जल्दी, आराम से अच्छे क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। आप भी जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है बेटा 8, फिर आपके पास दिया हुआ है 8 के बाद जो संख्या दी हुई है वो आपको दी गई है 12, 12 के बाद दी गई है 18, 18 के बाद जो नंबर आपको मिला है वो मिला है 27 27, और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आराम से करिए क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन को आराम से करते हैं। तो ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तब तक क्वेश्चन सभी विद्यार्थी क्वेश्चन बनाइए। ऑप्शन है आपके पास 36, 44, 37 से 1/2 और 29। आराम से क्वेश्चन की तरफ जाइए, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन बना लेंगे अपन। आप भी बना लोगे अगर चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी वे में क्वेश्चन बन जाएगा। 8 से 12 जाना है, 8 और 4 12, 12 और 6 18, चीज़ें बढ़ रही है, किस प्रकार से पैटर्न यूज हो रहा है। तो देखिए आराम से क्वेश्चन को बनाते हैं। बेटा यदि मैं क्या करता हूँ कि 8 को, यदि 8 का डबल कितना होता है 16, 8 का डबल 16 होता है, तो कहीं ना कहीं नंबर उससे कम है। 16 12 का डबल कितना होता है 24 होता है, 24 से कम है कि नहीं है। 18 दूनी का 36 है, तो यानी आपके डबल से कम की कोई चीज़ हो रही होगी। डबल से कम क्या होता है, अगर 1 ही करता हूँ तो 8 आपका होगा नहीं। तो यदि मैं इसको 1.5 से गुणा कर देता हूँ, 8 को 1.5 से मैंने क्या किया, गुणा किया, यानी 1.5 से मैंने गुणा किया है। मैंने दशमलव हटाई और नीचे 0 लगा दी। 5 दूनी के 10, 5 तिया के कितने हो गए 15, 2 चौके 8 और 4 तिया का 12 आपको मिल गया। यदि मैंने 1.5 से गुणा किया है तो मेरे को 12 मिल गया, यानी मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, किससे 1.5 से गुणा किया है। आगे बात करते हैं 12 की। यदि मैं 12 को 1.5 से गुणा करूं तो देखिए 12 × 1.5 करोगे तो वही दशमलव हटेगी, 0 लगेगी। 5 दूनी के 10, 5 तिया के 15, 2 से काटा 6 बार 6 तिया का 18 आपको मिल गया। यानी आपको समझ में आ गया 1.5 ही चल रहा है, यहाँ पे भी 1.5 हो रहा होगा, तो यहाँ पे भी कितना हो रहा होगा, गुणा 1.5 हो रहा होगा। तो अपने पास लास्ट नंबर कौन सा है 27। 27 को 1.5 से गुणा करोगे, दशमलव हटाया, 0 लगाया, 5 दूनी के 10, 5 तिया के कितने हो गए 15 हो गए। 15 हो गए तो अब कटेगा तो नहीं, तो ये और ये तो बाहर हो गया। 36 और 44 तो आएगा नहीं, क्योंकि जो आंसर आएगा वो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। मिक्स फ्रैक्शन में आएगा तो या तो 37 से 1/2 आएगा या फिर नन ऑफ दीज के साथ जाएगा। तो देखिए 7 तिया का 21 हो गया, 2 आपके पास हासिल हो गई, 3 दूनी का 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। 8 में 2 का भाग देंगे तो 40 बार तो पूरा जाएगा। 40 से ही 1/2 आपके पास कहीं पे है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो आप किसके साथ जाओगे, नन ऑफ दीज के साथ जाओगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आजकल जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है वो कहीं ना कहीं बीच के रास्ते अपना रहा है। अपन जनरली जो कंसेप्ट यूज करते हैं +1 +2 +3 +4, इस पे चले जाते हैं, प्लस -1 -2 -3, लेकिन वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं 1.5 से 2.5 से 3.5 से आपके वहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पैटर्न को भी अच्छे से माइंड में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जिसको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो वो वापस से क्लास को ले सकता है। क्लास ख़त्म होने के बाद आराम से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। नेक्स्ट पैटर्न क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो भी है 5760 960। यहाँ पे आपके पास स्पेस है, यहाँ पे 48 है, 16 है, 8 है। आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों क्या आएगा। ऑप्शन आपके पास 240, 192, 160, 120 और नन ऑफ दीज। आराम से क्वेश्चन बनाइए। बिल्कुल जल्दी से आंसर कमेंट करिए, आंसर क्या आएगा आराम से। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके कमेंट्स का, फिर देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। यहाँ तक आप अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। अरे ये 8 है, ये 16 है, तो इसको अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो मेरे को 16 मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि मैं 16 को 3 से गुणा करता हूँ तो 16 3
48, यहाँ पे 2 से गुणा किया, यहाँ पे 3 से किया, यहाँ पे कितने से करेगा, 4 से गुणा करेगा। 48 को यदि मैं 4 से गुणा करता हूँ तो 8 चौके 32, 2 3 4 चौक 16 17 18 19 192 आपके पास ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है सर, लेकिन अपन को कैसे पता यही आएगा? यदि अपन एक स्टेप और बढ़ जाए कि 192 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। यदि 5 से गुणा करूँ और 960 आ जाए तो अपना पैटर्न बिल्कुल सही है। तो कभी भी यहाँ तक क्वेश्चन को छोड़ना मत, एक बार जब भी बीच का पूछे तो आगे या उधर हो चाहे इधर हो, एक बार जरूर बढ़िए आगे, एक स्टेप आगे जरूर जाना आपको। यहाँ से मैंने काटा 192 को 5 से गुणा किया, 5 दूनी के 10, 1 9 पंजे 45 और 1 46, 4 5 एकम 5 और 4 कितना हो गया, 960 मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल। तो ये कितना हो रहा होगा, गुणा 6 हो रहा होगा। या फिर इधर से चलोगे तो आप डिवाइड देते हुए जा सकते हो। डिवाइड वाले जो मेथड है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन को पीछे से बनाने की कोशिश की है। आपकी सीरीज किधर से भी बनाइए, आपको जहाँ से ईजी वे में लगे वहाँ से क्वेश्चन को बनाइए, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी हो सके वहाँ से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आपको बिल्कुल लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हैं, इस प्रकार के ही पैटर्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपके पास है 42 है, फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है 126 दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 315, उसके बाद दिया हुआ है 630 और उसके बाद दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से बनाइए। हम उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थी इसका आंसर कर देंगे। 1260 है, 945 है, 630 है, 315 है और डी ऑप्शन जो ई है वो आपके पास नन ऑफ दीज है। जल्दी से आंसर कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को बनाइए, हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए दोस्तों हो क्या रहा है, बहुत इजी वे में कर सकते हो। देखो ये 42 है, 126 है, यहाँ पे 2 रखूँ मैं, 2 दूनी के 4, 3 रखूँगा तो मैं 6 पे पहुँचूँगा। यानी 42 को मैं अगर किससे गुणा करूँ, 3 से करूँ, 3 दूनी का 6 और 4 तिया के 12, 3 से आ गया। यहाँ पे 3 किया है तो आप कहोगे चीज़ें बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है। तो यहाँ पे 3 से किया है तो यहाँ पे देखो 126 को यदि मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 6 दूनी के 12, 2 दूनी के 4 और 1 5, 2 एकम 2, 252 है, जबकि अपने पास चीज़ें ज़्यादा है। अगर अपन 3 2 है तो 2 से तो कम पड़ रहा है, लेकिन 3 से करेंगे तो 36 का 18 बिल्कुल नहीं मिला। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो पहले तो गुणा किससे किया है, 3 से किया है। अब 4 से करेंगे तो ज़्यादा चला ही जाएगा, कम की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 से कर रहे हैं तो कम पड़ रहा है, 3 से कर रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं, बीच का रास्ता अपनाते हैं। मैंने क्या कहा, बीच के रास्ते से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 126 को पहले 3 से गुणा किया था, अब 2 पॉइंट किससे कर रहा हूँ, 5 से कर रहा हूँ। इसको काटूंगा, नीचे 0 लगेगी, कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी के 10 और बेटा 50 25, 2 से काटोगे 2 से काटोगे 2 छिंग 12 और 2 तिया का 6 और 5 तिया के 15 आए कि नहीं आए? 5 तिया के 15 के 5 हासिल हो गई 1, 6 पंजा का 30 और 1 कितना हो गया 31। यानी यहाँ पे जो गुणा कर रहा है किससे कर रहा है, 2.5 से गुणा कर रहा है। यहाँ पे 3 से गुणा किया, यहाँ पे किससे किया, 2.5 से मल्टीप्लाई किया है। और ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, ये तो इसका डबल हो रहा है, 300 और 300 600 और 15 कितने हो गए, 30 हो गए। तो यहाँ पे किससे गुणा कर रहा है, 2 से कर रहा है। 3 से किया, 2.5 से किया, 2 से किया, बताइए किससे करेगा, 1.5 से करेगा। तो बिल्कुल 1.5 से करेगा। इसको 1.5 से गुणा करोगे, दशमलव उठाओगे, नीचे 0 लगेगी। 5 दूनी के 10 और 5 तिया के 15, इसको काटोगे बेटा तो 2 तिया का 6 और ये 15 बाहर कटेगा।
अब ऑप्शन देखिए, 315 गुणा कितना करना है, 3 करना है। भाई आप आराम से करिए ना, 1.5 से गुणा करोगे, 1.5 से गुणा करोगे 630 गुणा 1.5, 1.5 दशमलव हटाए 0, 5 दूनी के 10, 5 तिया के 15, 2 से काटा मैंने, 2 तिया का 6, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे के 10, आपके पास बचा 315 और मल्टीप्लाई कितने बच गए, 3 बच गए। तो आप जाओगे 5 तिये 15 के 5, हासिल हो गई 1, 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 तिया का 9, 945। क्या आपके पास ऑप्शन में है? आप कहोगे सर बी ऑप्शन में है, तो बिल्कुल बी ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार अपन ने आप 10 क्वेश्चन लगाए, 10 अलग पैटर्न से क्वेश्चन करने की कोशिश की। आई होप आपको क्लास में मजा आ रहा होगा। एक से एक पैटर्न हम यहाँ पे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। कल मिलते हैं दोस्तों और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चनों के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को यहाँ पे चैट्स में, लाइव क्लासेस में जोड़िए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम रात 9 बजे। धन्यवाद, गुड नाइट।